Hey everybody, how are you all? So, welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So, today we are going to cover external sector जिसमें आप BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये सारी चीज़ें पढ़ते हो वो चैप्टर मैं कवर करने वाली हूँ फ्रॉम क्विक रिवीजन मॉड्यूल जो विजन आईएएस का है ठीक है वहाँ से सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू इट एंड आई होप दैट यू गाइज आर गोइंग टू लाइक दिस इनिशिएटिव ऑफ माइंड and please like subscribe and share my channel as much as possible. So without any further ado, I would like to start the video, but before that guys, just be aware now, prelims is just 2 months away, and you are just every day you are taking some steps towards it, and the steps is going to decide that where are you going to be in future. So these things are very important, right? So आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए. स्टिल अगर आपके पास टाइम कम है फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ होप दैट यू कैन हैव विद योरसेल्फ. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो. इस वीडियो को ये एक्सटर्नल सेक्टर पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 मैं इसका कल बना दूंगी. ठीक है, आई विल प्रिपेयर टुमारो, बट राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये पहला टॉपिक मैं खत्म करूंगी विद इन 10 minutes. ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट. आपको पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट transaction in goods and services and assets between resident of a country with the rest of the world for a specified time period typically a year. मतलब एक साल में क्या होता है कि जो रेजिडेंट का ओवरऑल ट्रांजैक्शन होता है उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो वो दो तरह से होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. वो हम नीचे देख लेते हैं, बट आप यहाँ पर समझ लो कि ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है विद द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, so these are the things. So it includes transactions by a country, individuals, companies and government. ठीक है, सिटीजन की बात नहीं हो रही है. इट इज टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स में सिटीजन नॉन सिटीजन सब आ जाएंगे. सपोज दैट कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में आके अगर उसकी जॉब यहाँ पर है, ठीक है, इफ ही इज वर्किंग हियर एंड ही इज जनरेटिंग सम मनी, सो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड हो जाती हैं. ओके, and transaction includes import export of goods and services and capital as well as transfer payment. तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर रहती हैं. ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया, जैसे कि फॉरेन एड, रेमिटांसेस जो होते हैं, हमारे इंडियंस बाहर जो काम कर रहे हैं उनसे जो पैसा यहाँ पर आता है उसको रेमिटांसेस बोलते हैं. वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड होती हैं. ट्रेड इसके अंदर कवर्ड होता है. ठीक है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें. एंड वी हैव सेटल्ड ट्रांजैक्शन एंड अनसेटल्ड. इसका मतलब क्या है? तो सेटल ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका फ्यूचर पे कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता. जो अभी आई, अभी यूज़ हुई, अभी खत्म हो गई, मतलब फ्यूचर पे उनका कोई वो नहीं है. ठीक है, तो ऐसा होता है उनका, तो उनको सेटल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. और बेसिकली वो कहाँ पर होता है? करंट अकाउंट में होता है. करंट अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया जाता है. ट्रेड हुआ, ठीक है, तो ट्रेड जो है एक सेटल्ड ट्रांजैक्शन है. ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं तो तुरंत हो जा रही है. जो भी उसका आउटकम आना है, जो भी उससे चीज़ें होनी है वो डायरेक्टली हो जा रही हैं. बट अनसेटल में क्या होता है? उसका इम्प्लीकेशन जो होता है वो फ्यूचर पे रहता है. अब कैपिटल अकाउंट, सपोज दैट आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, तो क्या होता है कि बाद में आपको उसका बेनिफिट दिखता है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिख रहा है कि उसका इम्प्लीकेशन जो है वो बाद में दिख रहा है, फ्यूचर में दिख रहा है. तो ये सारी चीज़ें आपका कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. बट बिफोर दैट आप एक चीज़ समझ लो, मनी जब आता है तो उसको प्लस बोलते हैं. आपके कंट्री में मनी आ रहा है, आप ज़्यादा अमीर हो रहे हो, ठीक है, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ, ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो वो उससे क्या होगा? वो उसको क्रेडिट बोलेंगे, एंड दैट इज़ इनकमिंग मनी. ठीक है, मनी अगर बाहर जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव से यहाँ डिनोट करेंगे. अभी जब हम नीचे बढ़ेंगे उसको डेबिट बोलते हैं, एंड दैट्स आउट गोइंग मनी. ओके, सो दिस इज अ थिंग यार. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट इम्पोर्ट. ठीक है, तो जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जितना सामान आप यहाँ से बाहर भेज रहे हो, जितना ट्रेड कर रहे हो, बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं उन सब का ओवरऑल, तो जितना आप बाहर भेज रहे हो उसमें से माइनस कर दो कितना आपके यहाँ आ रहा है. ठीक है, तो मोस्टली हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट रहता है, आपको पता होगा. इम्पोर्ट हम ज़्यादा करते हैं रादर देन डूइंग एक्सपोर्ट. ओके, सो नेगेटिव जब है तो ट्रेड डेफिसिट है प्लस ट्रेड सरप्लस. ओके, सो नाउ वी हैव करंट अकाउंट. ठीक है, करंट अकाउंट में एक चीज़ है कि इसमें कोई एसेट ट्रांसफ़र नहीं होता. अब ये चीज़ आप बाद में समझ लेना, पहले आप ये समझो कि करंट अकाउंट को हम डिवाइड करते हैं विजिबल एंड इनविजिबल दो पार्ट में. ठीक है, तो विजिबल में कौन सी चीज़ें आती हैं? आपका ट्रेड हो गया. ट्रेड जो होता है वो विजिबल में आता है. वो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है, विजिबल है, मतलब आपको क्लियरली दिख रही है, उसका इम्प्लीकेशन भी फ्यूचर पे नहीं है, ये सारी चीज़ें. तो आपका ये सारी चीज़ें विजिबल में आ जाएंगी. तो ट्रेड इन गुड्स जो एक्सपोर्ट होता है एंड इम्पोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपका विजिबल में आ जाएगा. इनविजिबल में क्या होता है? तीन चीज़ें आती हैं: सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफ़र.
ठीक है। सर्विसेज आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो आपको वो दिखता नहीं है, बट उसका इम्प्लीकेशन है, करंट अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। इनकम क्या होती है? इनकम सपोज दैट कोई प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है, बाहर की कंट्री से आपके यहाँ कोई प्रॉफिट है, ठीक है। आप सपोज दैट कोई कंट्री है जो फॉरेन में है, आपका उसमें कोई स्टेक है, शेयर है, उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका इनविजिबल के अंदर आती हैं, ठीक है। ट्रांसफर के अंदर जैसे कि रेमिटांसेस हो गए, बाहर आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो बाहर काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, यूएसए में काम कर रहे हैं सपोज दैट, तो वो क्या है, कुछ मनी यहाँ पर भेजेंगे इंडिया में अपने फैमिली मेम्बर्स के पास में, तो उसको बोलते हैं रेमिटांसेस। गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रांसफर के अंदर आती हैं। तो ये बेसिकली यही है करंट अकाउंट। इसको डिवाइड करते हैं विजिबल एंड इनविजिबल में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट्स just you can say exporting and importing are like transferring a transaction of money, okay। so goods हो गया, विजिबल एंड इनविजिबल में आप देख लो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यही सारी चीज़ें नीचे भी लिखी हुई हैं। इनविजिबल में क्या है? सर्विसेज आपका ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। सर्विसेज में आपका नेट फैक्टर इनकम है, नॉन नेट फैक्टर इनकम है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट में आपका रेमिटांसेस है, ग्रांट्स है, गिफ्ट्स है, ठीक है। गुड्स में क्या है आपका? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इवन यहाँ आप देख सकते हो करंट अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रेड बिटवीन वन नेशन एंड अदर नेशन। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें होती हैं। विजिबल में गुड्स हो गए, इनविजिबल में सर्विस इनकम एंड ट्रांसफर, ओके। देन वी हैव यूएसए का फ्रेंड, सपोज दैट यूएसए के आपके किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया, तो उसको गिफ्ट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डोनेशन हो गया, ठीक है। डोनेशन आप सपोज दैट आपको फ्री में कोई डोनेशन देना चाहता है, कोई आपका एनजीओ है, समथिंग एल्स, तो वहाँ पर अगर डोनेशन मिल रहा है तो वो सारी चीज़ें आपका करंट अकाउंट में मतलब वहाँ कैलकुलेट की जाएंगी, ठीक है। देन वी हैव कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं ऑल इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होते हैं ऑफ एसेट्स। तो आप देख रहे थे यहाँ पर कोई एसेट का ट्रांसफर नहीं था, ओके, बट यहाँ पर एसेट का ट्रांसफर है, ट्रांजैक्शन हो रहा है एसेट में, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ओके। देन वी हैव एसेट ट्रांसफर, तो हमने देख लिया। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं जो आप कैपिटल अकाउंट में आपका क्या होता है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो, बोरोइंग जो लेते हो आप, एक्सटर्नल असिस्टेंस अगर दूसरी कंट्रीज आपको प्रोवाइड करा रही है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? एफडीआई, एफपीआई, ठीक है। बोरोइंग से आपका कैसे होता है? ईसीबी, ईसीबी आपने देखा होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये बेसिकली क्या होता है? प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं जो बाहर से लोन लेती हैं, बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन से, बाहर की कंट्रीज से, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ओके। और सॉवरेन बॉन्ड आप जानते होंगे, गवर्नमेंट अगर बाहर से बोरो कर रही है तो उसे बोलते हैं सॉवरेन बोरोइंग, ठीक है, सॉवरेन बोरोइंग बेसिकली। एंड देन एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ मोर बेनिफिशियल, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि बाहर की कंट्रीज जो है आपको विदाउट एनी लाइक हो सकता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन दे रही हो, ठीक है। तो असिस्टेंस है, इट्स अ काइंड ऑफ असिस्टेंस जहाँ पर वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं। तो ग्रांट्स, इसका एग्जांपल ये ग्रांट्स भी हो जाएगा। ग्रांट्स में क्या होता है कि आपको पैसे दे दिए, लेकिन आपको ना उसमें इंटरेस्ट देना है ना आपको रिटर्न करना है, तो वो हो जाता है ग्रांट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। जैसे एक्सटर्नल असिस्टेंस को क्या बोलते हैं? जहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होता है, हो सकता है वो कम कर दिया हो, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ असिस्टेंस दे आर प्रोवाइडिंग टू एनी कंट्री। एंड लोन क्या होता है? आपको वापस करना है, ठीक है, विद हाई इंटरेस्ट रेट। लोन जो होता है उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट लगता है। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड ग्रांट उससे डिफरेंट होता है। तो ग्रांट में क्या होता है कि आपको वापस नहीं करना होता है, ओके। सो दिस इज अ थिंग हियर, ओके। देन एफडीआई, एफपीआई, ये सारी चीज़ें हम नीचे पढ़ लेंगे। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा होता है कि आप सपोज दैट शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, केवल केवल आपका प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब नीचे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना। एनआरआई का जो अकाउंट होता है वो भी इसी में रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। एनआरआई अकाउंट्स, सो मनी ये जो यहाँ पर सबमिट करते हैं, ओके। देन वी हैव आईएमएफ। सो दिस इज़ नथिंग बट आईएमएफ ने एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया था अपने 6th एडिशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इस चीज़ में इन्होंने नया जो है इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाले में डाल दिया, फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अभी भी चीज़ें बस वही 2 आती हैं, ठीक है। करंट ही आता है, कैपिटल क्या आता है, तो देयर इज नथिंग हियर टू रीड, ओके। वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जीरो, ओके। पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जीरो। जीरो इसलिए होता है, जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सच में जीरो होता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सम नेट एरर्स एंड ओमिशंस, ठीक है। तो बस आपको इतना समझना है यहाँ पर। सो हाउएवर रियलिटी में जो सेंट्रल बैंक होती है डू नॉट हैव कंप्लीट डिटेल्स, क्योंकि उनके पास कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, ठीक है, ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऑल्सो द करेंसी रेट्स जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, इस वजह से जो है बीओपी जो है हमेशा जीरो शो किया जाता है, बट इट्स नॉट दैट इट इज़ करेक्ट, ओके। सो बिकॉज ऑफ सम नेट एरर्स एंड ओमिशन इट वॉज जीरो। 2024 का है, ठीक है।
ओके, देन वी हैव कैपिटल अकाउंट। तो हमने एफडीआई और एफपीआई ऊपर पढ़ा था, अब उसको देख लेते हैं उन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या 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 होता है। तो बेसिकली क्या है कि जो 10% का क्राइटेरिया है ना, ये किसने दिया था? अरविंद मायाराम कमिटी। ठीक है, इसमें है क्या? इसमें बोलते हैं अगर लिस्टेड कंपनी का मोर देन 10% स्टेक है, तो वो क्या है कि लिस्टेड कंपनी है, मोर देन 10% उसमें है, तो वो हो जाएगा आपका हो जाएगा एफडीआई। और अगर लेस देन 10% है लिस्टेड में, तो वो आपका एफपीआई हो जाएगा। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी है तो ये तो 100% एफडीआई होगा। अनलिस्टेड समझ रहे हो ना आप, कि सपोज दैट वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में लिस्टेड नहीं है वैसे। ठीक है, तो वो एफडीआई की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ओनरशिप की बात करें प्लस मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या होता है कि जो एफडीआई होता है वो मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो लेस वॉलेटाइल होता है, उसमें प्रोडक्टिव एसेट्स, मतलब उनका विचार क्या रहता है? उनका विचार ये रहता है कि उनको यहाँ पर इंडिया में आके उनको काफ़ी अपनी कंपनी को ग्रो करना है। उनका एक प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, बट उनको ग्रो करना होता है। ठीक है, ग्रो करके प्रॉफिट लेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो है इनका प्रॉफिट अलग होता है। और एफपीआईज के लिए क्या होता है, इनका केवल इनको चाहिए कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, हमें केवल प्रॉफिट चाहिए, तो इनका वॉलेटाइल मार्केट होता है जिसको हॉट मनी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व नहीं होते, और इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। ओके, सो दिस इज द थिंग है। देन वी हैव करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि आपका जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, और इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट इज लेस देन इम्पोर्ट। ठीक है, तो यही होता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। दर इज नथिंग टू रीड हियर, बस आपको इतना पढ़ना है। गैप जो है मनी जितना रिसीव हो रहा है इनटू मनी सेंट आउट, जितना मनी भेजा जा रहा है, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वही होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, देन वी हैव बैलेंस ऑफ ट्रेड मेजर्स ओनली द गैप। ये क्या करता है? केवल गैप मेजर करता है बिटवीन अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। ओके, सो दिस इज नेट इनविजिबल। क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। वेज टू डील विद कैट, तो आपको कैट को अगर कम करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? एक्सपोर्ट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट ही आपका कम है, दैट्स वाई डेफिसिट। ठीक है, नहीं वो सरप्लस होता, तो डेफिसिट इसी वजह से है, तो एक्सपोर्ट आपको बढ़ाना है। देन करेंसी हेजिंग, वो चीज़ें एंड ईजिंग रूल्स, रूल को थोड़ा ईज करना है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज टू रेज फॉरेन फंड। ओके, करेंसी हेजिंग मतलब आप समझ रहे हो ना? बेसिकली ये क्या होता है, ये जो आपका लाइक एक्सचेंज रेट होता है, उसमें आप इसको मैं नीचे बढ़ाऊंगी। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, अभी आप ऐसे समझ लो कि एक्सचेंजिंग के लिए जब उसमें होता है तो उसमें गवर्नमेंट जो है थोड़ा कंट्रोल लेती है, ताकि ताकि जो है करेंसी ना ही ज़्यादा उसका वैल्यू अप्रिशिएट हो, ना ही डिप्रिशिएट हो। करेंसी हेजिंग मतलब लगभग यही होता है। ओके, सो आपको क्या करना है, और तीसरी चीज़ क्या है, रिव्यू करना है डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स फॉर एफपीआईज। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो ग्लोबली क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो पोस्ट पेंडेमिक के बाद क्या हुआ था, रिकवरी जो है वो इनकम्प्लीट एंड अनइक्वल हुई। इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट मतलब जितना हमने एक्सपेक्टेड किया था रिकवरी उससे ज़्यादा अच्छी हुई है, लेकिन जीडीपी स्टिल बिलो था फ्रॉम प्री पेंडेमिक लेवल। सो ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें हैं। अनइक्वल में क्या है कि कंट्रीज़ जैसे कि चाइना, जिन्होंने अभी रिकवर किया है, वो विटनेस कर रही हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री। इसका मतलब क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो इन्वेस्टमेंट में लैग कर रहे हैं, मतलब उनको इन्वेस्टमेंट कम मिल रहा है। ठीक है, तो अमिड अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है लुक्स स्ट्रॉन्ग ड्यू टू, स्ट्रॉन्ग दिखता है क्योंकि हमारे पास सरप्लस करंट अकाउंट बैलेंस है, कैट। ओके, तो मतलब इन सब चीज़ों के बाद भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। हमारे यहाँ का एफडीआई इन्फ्लोज अच्छा है। ठीक है, पोर्टफोलियो कैपिटल जो है ये सारी चीज़ों में इन्फ्लो हो रहा है, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी बिल्डअप है, मतलब अच्छा खासा हमारे पास है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, तो पहला टॉपिक जो है फिनिश हो गया है। ठीक है, सेकंड टॉपिक मैं कल कंप्लीट कर दूंगी और इससे बेटर वे में। ठीक है, बिकॉज आई वॉज नॉट अबाउट टू मेक द वीडियो, बट मैंने सोचा कि बना देती हूँ दैट, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। आई थॉट दैट आई शुड अपलोड सम वीडियोज ऑन माई चैनल, एंड दैट्स वाई आई मेड इट। सो कल मैं सेकंड पार्ट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई आप प्लीज़ पूछ लेना कॉमेंट सेक्शन में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, विल मीट अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।